हेलो बच्चों, तो हम आ गए फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर, जिसका लेक्चर नंबर जो कि 12 होगा। ठीक है, ये पहले लेसन का लेक्चर नंबर 12 है, क्योंकि इसके पहले हम लेक्चर नंबर 11 दे चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 में आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ाए थे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ाया गया था। उसके बाद कुछ आप लोग को पॉइंट बताए गए थे, उसके बाद मतलब कुछ न्यूमेरिकल कराए गए थे। ठीक, आज जो हम लेक्चर नंबर 12 में पढ़ने वाले हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उसके कारण, उसके वजह से जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो कि हम लोग 3 कंडीशन में करेंगे। एक तो एक्सियल पोजीशन में करेंगे, अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में करेंगे, और तीसरा एट द एनी पोजीशन, किसी अन्य कोण पर करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल पर, आप लोग का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें पहला कंडीशन आप लोग लगाएंगे अक्षीय स्थिति। कौन सा कंडीशन लगाएंगे? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति हम लिख देंगे एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मानेंगे एक द्विध्रुव है, क्या मानेंगे? एक द्विध्रुव है जिस पर प्लस की ओर माइनस की ओर, जिसका नाम ए और बी है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। द्विध्रुव क्या होता है आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, हम यह मानेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, मतलब इसी के अक्ष में एक बिंदु P है। क्या है? P है। अच्छा, मध्य बिंदु से जो इसकी दूरी है P की, वो कितनी है? R है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। कितनी है? 2L। मतलब इतना L और इतना ये भी L। क्लियर? निकालना है कि इन सिस्टम के कारण, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये तो निकालना है। तो मानेंगे पहले, माना द्विध्रुव AB है जिसके सिरों पर आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है। AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु वो से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र हमें काउंट करना। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये हमने मान लिया। अब देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। इधर देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके कारण? माइनस क्यू के कारण भी होगी और प्लस के कारण भी होगा। जब माइनस के कारण होगा तो किधर होगा? अंदर की ओर होगा। किधर होगा? अंदर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र। माइनस के कारण किधर होता है? अंदर की ओर होता है, जिसका नाम क्या देंगे? E पर है तो E नाम देंगे। क्या नाम देंगे? E। अच्छा, ये प्लस के कारण क्या होगा? बाहर की ओर होगा, जिसका नाम EB दिया जाएगा। अब हमें इस बिंदु पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो हम देखेंगे कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर दीजिए, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा कौन सी होगी? तो हम ये देखते हैं कि जो ये मॉडल, अच्छा, इसका प्रभाव यहां पर ज्यादा होगा और इसका प्रभाव यहां पर कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो EB है ये ज्यादा होगा, लेकिन EA क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा कह सकता है कि मॉडुलस ऑफ EB इज ग्रेटर देन मॉडुलस अपॉन EA, ये ज्यादा होगा। अब ये या लिख दें माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र एट द P, तो जो माइनस क्यू के कारण होगा यहां पर वो कितना होगा, या
माइनस क्यू ये पर है, ये के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश, आवेश कितना है क्यू, चिन्ह नहीं लिया जाएगा, चिन्ह नहीं लेते हैं इसमें। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो इतनी दूरी आर और इतनी दूरी यल, तो क्या बना आर प्लस का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। प्लस क्यू के कारण ईबी नाम दे देंगे, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा बीच की दूरी का वर्ग। यहां से यहां तक की दूरी कितना, टोटल दूरी आर, हमें इतना दूरी चाहिए तो यल को क्या करें माइनस कर दें, तो क्या बन जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हमें टोटल निकालना तो नेट निकाल लेंगे, तो जो हमारी पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बी माइनस ये के बराबर होगी। क्यों, बी में से क्यों घटाया, क्योंकि बी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि बी के पास में ये वाला है इसीलिए इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है, मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें हम कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश, ये नीचे बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, नीचे भी गुणा हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन ब्रैकेट आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपान एक में घटा है एक में जुड़ा है, दोनों में गुणा होगा, तो एक में प्लस एक में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक में जोड़ देंगे दूसरे में क्या करेंगे घटा देंगे, तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल कर दीजिए। अरे प्लस हो जाएगा, जो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, आर से आर मर गया, एल से एल मर गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वजह से रहे आर का एक आर मिलकर 2r, यल और यल मिलकर 2l बटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम कह दें कि ये जो द्विध्रुव था, ये जो द्विध्रुव था इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण था, द्विध्रुव आघूर्ण था वो कितना था वेक्टर p था, कितना वेक्टर p, तो हम बताए हैं वेक्टर p बराबर क्या होगा 2ql, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा है, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, तो यहां q इंटू 2l के जगह पे क्या रख देंगे वेक्टर p रख देंगे, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा p पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की टोटल तीव्रता आ गई, लेकिन हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, हम कहते हैं ये तो बहुत छोटा सिस्टम होता है, यल बहुत छोटा हो या तो आर बहुत बड़ा हो, तो हम कहते हैं इफ आर इज मच ग्रेटर देन, आर बहुत बड़ा हो किससे यल से, तो हम कहेंगे यल की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी इसकी समय। बोलो, अरे इसके तुलना में क्या हो जाएगी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो हम ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू 0, तो आर स्क्वायर आर पावर 4 बन जाएगा, तो आ जाएगा ई का पावर वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर पे इंटू 2r अपान आर पावर 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम 0 बन गया, अब ये 0 बन गया तो आर 2 दूनी 4, आर से आर कट गया, क्यू बचा, क्या बचा क्यू बचा, तो जो हमारा टोटल फार्मूला निकल कर आया, फाइनली रिजल्ट निकल कर आया वो 2p अपान आर क्यूब आया। यही हमारा सूत्र होता है, एग्जैक्ट सूत्र यही है। जैसे सुन लीजिए, एक दो ध्रुव दिया रखा जिसका दो ध्रुव आघूर्ण p दे रखा हो, उसके अक्ष से 5 मीटर 3 मीटर 2 मीटर की दूरी पर हमें निकालना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम फार्मूला में वेक्टर 2p अपान आर क्यूब लगेगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला डेरिवेशन नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए, ओके नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम अगला लेक्चर देखते हैं, सॉरी अगला हेडिंग जो है निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, निरक्षीय, ये हमने पहले लिख दिया कि आप लोग का समय बच जाए। ओके, इन द इक्वेटोरियल पोजीशन,
हम एक मानेंगे, माना एक द्विध्रुव AB है, AB के सिरों पर माइनस q प्लस q आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2l है। AB के मध्य बिंदु से लंब दूरी r पर स्थित पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे आप लोग समझ सकते हैं, निकालना है। ठीक है, हम मानेंगे यहां पर एक द्विध्रुव है जिसका नाम AB है। क्या नाम है, थोड़ा बड़ा बना ले। इसके इस पोजीशन पर माइनस q आवेश, यहां पर प्लस q आवेश है। इनके बीच की दूरी 2l है, वही जो अपना पहले मानते हैं 2 लेक्चर से। मध्य बिंदु वो से कह रहा है इससे स्मॉल r दूरी पर, अक्षीय नहीं निरक्षीय है, और भी लंब दूरी पर, यहां पर मान लेंगे r दूरी पर कोई पॉइंट P, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये तो निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये माइनस है, थोड़ा पहले इसकी एक्सिस बना लीजिए, इसको बना लीजिए। ये माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, जिसका नाम क्या होगा, EA। ये प्लस है तो ये कहेगा आउटवर्ड हो जाइए, जिसका नाम AB हो जाएगा। दूसरे पेन का यूज करें वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सब तो लाल है, लाल दिख रहा है। ठीक, हम ये कोण मान लेंगे थीटा है, क्या मान लेंगे, और इसी के अनुदिश से एक रेखा खींच लेंगे, तो दोनों लगभग एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, ये थीटा हो जाएगा। और लगभग ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं समान हैं तो इनके बीच का कोण समान है, ये एक समान होगा तो ये समान होगा, जिससे कोण भी समान हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अरे दोनों भुजाएं समान होंगी इसीलिए कोण भी समान हो जाएगा। क्लियर, ऐसा आप कह सकते हैं। ये वाला इनके साथ कोण बना है तो इन पर कास ले लीजिए, बोलिए कास ही तो लेंगे, ये कास थीटा। और जिसके साथ नहीं बनाएंगे उनके साथ क्या लेंगे, साइन थीटा। ये वाले भैया इनके साथ बना रहे हैं, क्या लेंगे, AB कास थीटा। और जिनके साथ नहीं बना रहे हैं उनके साथ AB साइन थीटा। थोड़ा गौर से देखिएगा, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, जितना आवेश है उतना आवेश, मतलब ये वाला विद्युत क्षेत्र और ये वाला विद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हैं, कट जाएंगे। तो हमें जो बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी यही तो देंगे, बोले यही तो देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, नाम दे देंगे EP। क्या नाम देंगे, EP की EP। अच्छा, दोनों बराबर हैं, दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा भी समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे क्या होगा, 2EA नाम दे दो, B दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कास थीटा। क्लियर, बोलो, फिर नहीं बोल रहे हो भाई, जागते रहो यार। अब हम 2, इसका मान 1/4πε0 आवेश बटा बीच की दूरी का वर्ग, यहां से यहां तक की दूरी। अब चाहे ये दूरी ले ये दूरी ले लो, हम मान लेंगे x है, कितना है, x है, इंटू कास थीटा, इंटू कास थीटा। अब कुछ हम लोग यहां पर वैल्यू पुट कर लेंगे, कैसे, गौर से देखें तो ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज BOP, त्रिभुज BOP कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, मतलब यल स्क्वायर धन आर स्क्वायर। बोलो, अरे ये इतना यल नहीं होगा, आधी आधी दूरी, बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या, तो बोलते क्यों नहीं हो कि हाँ आ रहा है, चिल्लाया करो। यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 बाई, अरे रूट मतलब पावर 1 बाई 2 यार, हाफ होता है। हाँ ऐसा कैसे बोलते थे। अच्छा थोड़ा देखिए, कास थीटा की वैल्यू इसी त्रिभुज से निकालना चाहें तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा यल और कर्ण क्या हो जाएगा यक्स, मतलब यल बटा यक्स। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 1/4πε0 क्यू इंटू कास थीटा की वैल्यू यल अपान यक्स, यहां पर इसके नीचे आएगा ये यक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, 2QL अपान यक्स की वैल्यू जो कि इतना है, हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का
पावर 1/2 इधर, इधर 3 है तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लिख दें, यदि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, वेक्टर P हो, तो यहां क्या रख देंगे, वेक्टर P रखेंगे। 1/4πε0 वेक्टर P अपान L स्क्वायर प्लस होल पावर 3/2। फिर एक कंडीशन लगा देंगे, इफ हम कहें L क्या हो, बहुत छोटा हो, किससे, R से, तो L की वैल्यू लगभग 0 को टैंग कर जाएगी। तो L की वैल्यू यहां पर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझे में नहीं आ रहा है क्या? देखो यहां केवल ये 0 होगा, बचेगा R स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कर जाएगा, केवल 3 बचेगा, बचेगा R क्यूब। ठीक, कितना आएगा, R क्यूब। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में रहा। ठीक, आप इसको आप नोट कर लीजिए। और यहां पर आपको एक बड़ी प्यारी चीज, सुंदर चीज, अच्छी चीज ये दिखाई दे रही है कि जो हमारा अक्षीय में आया था वो 2P था और यहां पर क्या आ रहा है, P आ रहा है। मतलब जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय में होती है, निरक्षीय में केवल उसकी आधी रह जाती है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला पोजीशन ले रहे हैं, नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम तीसरा देखते हैं। किसी अन्य स्थिति में एट द एनी पोजीशन, किसी अन्य पोजीशन में निकालेंगे। माना एक द्विध्रुव AB है जिसके सिरों पर आवेश -Q व +Q है, वह द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। P से जो वेक्टर R का कोण है वो कितना है, थीटा हो। तो थोड़ा देखिएगा इसका डायग्राम कैसे आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इधर -Q आवेश हो, इधर +Q आवेश हो। ये सिरा हम नाम दे देंगे ये, और इधर नाम दे देंगे B। इसका मध्य बिंदु वो है। हम कह रहे हैं मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर निकालिए, लेकिन ये एट द एनी पोजीशन मान लेते हैं यहां से जो वेक्टर R का यहाँ पॉइंट P है। अब ये दूरी हम कितना मानेंगे, वेक्टर R, जो कि कोण जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है। किससे, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P से। किससे, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P से। हमने ये माना है कि जो ये वेक्टर R है ये द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। क्लियर? तो हमें इस पर निकालना है। अच्छा, यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण इस पर निकालना है तो इधर का जब हम कंपोनेंट लेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। और इसके लंबवत, इसके लंबवत, ये मतलब ये वाला वेक्टर P sin थीटा होगा। ये हमारा क्या होगा, इसको हम क्या नाम देंगे भाई, जब दूरी के अनुदिश हो तो हम कहते हैं अक्षीय स्थिति है। कौन सी स्थिति है, अक्षीय। और जब दूरी के लंबवत कौन सी स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति। क्लियर? तो हम निकालेंगे, एक्सियल या हम लिखेंगे अनुदिश या अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जो हमारा ई एक्सियल होगा, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति में होगा। फार्मूला क्या था, 1/4πε0 2P/r³। लेकिन आज जो द्विध्रुव आघूर्ण वो P नहीं है, कितना है, P cos थीटा है अक्षीय में। कितना है, तो यहां क्या लिखेंगे, P का समीकरण 1 बनाएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, निरक्षीय स्थिति में जब निकालते तो हमारा ये इक्वेटोरियल बोलते हैं, इसीलिए ई से लिखते हैं। फार्मूला क्या था, 1/4πε0। यहां पर P/r³ होता था ना। लेकिन आज जो निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण P ना होकर क्या है, P sin थीटा है, तो यहां sin थीटा लगा देंगे। क्लियर? समीकरण 2 बनाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि ये दो सदिश राशियां, एक x एक्सिस में हो, दूसरा y एक्सिस में हो, और दोनों का हमें परिणामी निकालना हो तो तीसरा मिलता है। और उसको क्या निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर x² धन y², ऐसे तो निकालते हैं। तो ये दोनों हमारा लंबवत, जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी P पॉइंट कह सकते हैं, अंडर रूट के अंदर E एक्सियल का होल स्क्वायर मॉड लगा दीजिए, इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका होल स्क्वायर प्लस इनका होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 2P cos थीटा
अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इनसे जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या क्या लेंगे, 4πε0 सब में कॉमन है, स्क्वायर लगा तो बाहर आ जाएगा। पी यहां भी है यहां भी, तो पी स्क्वायर सॉरी पी कॉमन आएगा बाहर। नीचे आर क्यूब है, आर क्यूब आ जाएगा कॉमन। तो बचेगा क्या, यहां 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब रूट के अंदर ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर ये 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक घट जाएगा तो केवल 3 बचेगा, यानी 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा किसी एट द एनी पोजीशन ना किसी अन्य स्थिति में। अब सुनिए फार्मूला क्या होगा, जो हमारा कोण दे रखा हो वो किधर से हो, पॉजिटिव डायरेक्शन से हो। किधर से हो, द्विध्रुव आघूर्ण से हो। जो वेक्टर आर का कोण हो वो कितना हो, द्विध्रुव आघूर्ण से बना रहा हो। जिससे मान लीजिए अभी इधर से बना दे तब ये थीटा नहीं कहा जाएगा, तब 180 - थीटा कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां जो कोण बनना हो द्विध्रुव आघूर्ण से ले रहा हो। दूसरी बात, जब द्विध्रुव आघूर्ण से स्मॉल आर दूरी पर निकालना हो और द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो, पी हो। एक द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदुओं से थीटा कोण पर आर दूरी पर एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हमारा ये होगा। अब देखिए हमें अक्षीय स्थिति में निकालना होता, किस में निकालना होता, अक्षीय स्थिति में। तब ये कोण हम झुकाकर कितना करते, 0 अंश करते। यहां क्या लिखते, 0 और cos 0 अंश का मान 1, 3 एकम 3 यानी 3 1 4 और 4 का वर्गमूल 2, 2p अपॉन आर क्यूब। आया था नहीं आया था, बोलो अक्षीय स्थिति में आया था ना। इक्वेटोरियल यानी 90 पर निकालना था, तो यहां पर थीटा का मान 90 अंश 0 रखते, मान पर कितना 0 बचता है, 1 का वर्गमूल 1 आता p अपॉन आर क्यूब, ये भी आया था दोनों। मतलब ये हमारा जो थर्ड वाला केस हो ये किस पोजीशन में है, एट द एनी इंस्टेंट किसी भी अन्य बिंदु पर है जो कि थीटा कोण बना रहा हो, ना तो अक्षीय है ना निरक्षीय। हम 30 अंश 15 20 अंश कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो ओके दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 12 रहा आज का। कल का हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा जो बल उनके आघूर्ण पर आधारित होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए। आपको पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, डन।